हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम 24/7 स्टडी फन। ठीक है, तो अभी हमारा क्या चलता था, एक्सरसाइज आपकी 2.2 चल रही है, यानी पॉलिनोमियल बहुपद आपका चल रहा था। ठीक है, तो बहुपद में लगभग 15-16 क्वेश्चन हो चुके थे। कितने हो चुके हैं? हाँ, 11 क्वेश्चन हो चुके थे। 12वां क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें क्या था कि इसमें ये था, आपके शून्यक दे रखे थे, या शून्यक क्या है, जो आपके मूल निकल थे वो दे रखे हों, तो आपको बहुपद कैसे बनाना है। ठीक है, ये आप बहुपद दे रखा है तो हमको शून्य कैसे निकालने हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। तो अब ये कौन सा है, आपका 12 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये त्रिघात है। ठीक है, तो द्विघात तक तो मैंने आपको बता दिया था वीडियो से पूर्व, जो एक्सरसाइज शुरू की थी उससे पूर्व बता दिया, और बताया था कि त्रिघात का जब आएगा तो मैं वहां पे आपको कंफर्म करा दूंगा। ठीक है, तो त्रिघात का क्या होता है कि पहले तो इसमें 3 मूल निकलते हैं। त्रिघात में क्या है, पहले तो सही बात ये है कि उसमें कितने निकलेंगे, 3 मूल निकलते हैं। ठीक है, तो यानी उसका जो जो आपका बहुपद बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। बहुपद आपका कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, और उसके जो मूल निकलते हैं, यानी उसके जो शून्यक निकलते हैं, इसके जो शून्यक निकलेंगे वो निकलते हैं अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। अल्फा गामा तो आपके 2 में भी निकल रहे थे, लेकिन यहाँ त्रिघात है तो यहाँ पे एक गामा और ऐड हो जाए, जिसको क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो हम वहां पे क्या निकालते थे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो योग कैसे निकालते थे हम, अल्फा प्लस बीटा, यही करते थे द्विघात में। लेकिन यहाँ त्रिघात है, यहाँ क्या है आपका, त्रिघात है। तो इसमें क्या करेंगे हम, यानी उसका जब हम योग निकालेंगे तो अल्फा बीटा और गामा और ऐड कर देंगे इसमें, प्लस गामा, तीनों का मूल निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा। तो वो क्या हो जाएगा, देखो अल्फा बीटा और गामा, जब हम शून्यकों का, इसके शून्यकों का योग निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, माइनस, वहां पे क्या था, अल्फा बीटा का माइनस बी अपॉइंट ए था, यही था। और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, अर्थात क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, बी, बट्टे एक्स क्यू का कितना है, ए। ठीक है, यही हो जाएगा ना, तो माइनस बी अपॉन ए हो गया, माइनस बी अपॉन ए। अब हम देखते हैं कि योग, एक तो योग ये हो गया, और एक योग और हो जाएगा कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये भी तो योग हो जाएगा, दोनों शून्यकों का गुणनफल, यानी दो शून्यकों का गुणा करके, और क्या है, दो शून्यकों को गुणा कर करके जब हम 3 बार जोड़ेंगे तो वो भी तो योग ही निकलेगा। वो क्या निकलेगा आपका, वो भी तो योग ही निकलेगा। तो वो क्या निकलेगा यहाँ से, एक्स का गुणांक बट्टे एक्स क्यू का गुणांक, बट्टे एक्स क्यू का गुणांक, अर्थात क्या निकलेगा, एक्स बट्टे, यानी एक्स का क्या है, सी। ठीक है, तो वो क्या निकलेगा आपका, सी अपॉन ए, यही निकलेगा। और एक क्या निकलेगा, तीनों का योग, भाई ये भी तो योग है, शून्यकों, दो शून्यकों का गुणनफल करके योग है। ये क्या है, दो शून्यकों का गुणनफल करके योग है। और एक क्या है कि तीनों का गुणनफल होगा, एक में क्या होगा, तीनों का गुणनफल होगा, क्योंकि इसके भाई 3 मूल हैं तो 3 तरीके से ही निकलेंगे, दो थे तो 2 तरीके से निकल रहे थे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, जब इनका योग करेंगे तो वहां क्या आता है, यानी अचर पद, अचर पद क्या है आपका, डी है, बट्टे एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का क्या है, अर्थात क्या हो जाएगा, डी अपॉन ए, डी अपॉन ए। तो यहाँ से 3 तरीके से ये निकलता है। अगर अगर यहाँ पे आपको शून्यक अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा दे दिए हो, तब तब आपका बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद बराबर, देखो, ए एक्स क्यू, ए एक्स क्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा, देखो अल्फा और गामा, अल्फा और गामा। ठीक है, तो अल्फा गामा क्या हो जाएगा, एक्स, इसकी एक्स स्क्वायर,
अब देखो एक्स क्यू आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स आ गया। अब क्या बची आपके पास, कांस्टेंट संख्या बची, तो वो कहाँ चली जाएगी, प्लस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, कांस्टेंट संख्या कहाँ रहती है, हर समय यहाँ पे रहती है। कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी आपको अगर मूल दे रखे हो तो आपको इस प्रकार से बनाना है, या इसका दूसरा तरीका और होता है। ठीक है, एक्स माइनस अल्फा प्लस कर ले रहा हूँ, ठीक है, और एक्स माइनस बी प्लस बीटा और एक्स प्लस गामा। अगर तीन मूल दे रखे तो आप यहाँ रखिए और बारी बारी से गुणा करते जाइए तो भी निकल आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख के कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमारे क्या है। अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं, दी गई जो संख्या है और उनके शून्यक तथा उसी के शून्यक है, प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक है, संबंधों को, यानी हमको अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं और हमको एक समीकरण दे रखा है। तो यहाँ पूछा है कि तीनों का योग करके, दो का गुणा करके, फिर तीनों का योग करके और तीनों का गुणा करके क्या ये त्रिघात बहुपद बन रहा है या नहीं बन रहा है, यही तो हमको सत्यापित करना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। अतः अतः शून्यकों का शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही तो है। और है क्या आपका, माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं इसकी तुलना बी अपॉन ए से करूं तो ए बराबर यहाँ कितना निकल रहा है, 2, बी बराबर कितना निकल रहा है, 1, और सी बराबर कितना है, -5 है, और डी बराबर कितना है, 2 है। देखो यही तो तुलना करके आएगा भाई, इसकी तुलना करोगे तो। ठीक है, तो माइनस बी कितना है, माइनस बी आपका -1.2 है। ठीक है, तो -1.2 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, तो वो क्या है, माइनस सी अपॉन ए, यानी सी अपॉन ए, एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, तो वो क्या है आपका सी अपॉन ए। अब देखो सी कितना दे रखा है हमारे पास, -5 है। ठीक है, ए कितना है आपके पास, 2 है, ये आपके पास 2 है। ठीक है, और क्या है आपके पास, एक और चीज दे रखी है कि गुणनफल, गुणनफल, तो गुणनफल कितना दे रखा है, अल्फा बीटा गामा, तो वो कितना दे रखा है, डी अपॉन ए। तो डी हमारे पास कितना है, देखो यहाँ से 2 है और ए कितना है, 2 है, यानी कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया निकल के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये चीजें वहां पे सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, ये चीजें सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं देखता हूँ कि इसके द्वारा जो मैं बहुपद बनाऊंगा, यानी इन जो मैंने ये शून्यक निकाले हैं, ये जो गुणा करके भाग करके जो चीज निकाली है, इसके द्वारा जो त्रिघात बहुपद बन रहा है वो इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसे भी तो मैं कर सकता हूँ इसको। पहले तो आपका प्रूफ तो यहीं तक हो गया कि ये है। ठीक है, अब देखता हूं मैं, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता है आपका, एक्स क्यू माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स। ठीक है, प्लस आपका क्या है आपके पास, अल्फा बीटा और गामा, यही है। ठीक है, तो इसमें रख के देखता हूँ, तो एक्स क्यू माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना निकल के आया है, माइनस, तो माइनस पहले से है, -1/2 प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर भी तो है साथ में, एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा बीटा, तो वो कितना है, -5/2। ठीक है, एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है मेरे पास, 1 है, अल्फा बीटा गामा 1 है। ठीक है, तो यहाँ से देखता हूँ, तो एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना हो गया आपके पास, यानी माइनस हो जाएगा ये माइनस की वजह से, -5x/2 प्लस 1, ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या, 2 का क्या करूं यहाँ पे, 2 का भाग या गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करना, क्योंकि 2 का गुणा करूंगा तभी वो चीज इक्वल आएगी। 2 का गुणा करने पर, तो 2 का गुणा करूंगा तो 2x³ प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, तो क्या मेरे पास ये चीज इक्वल आ रही है लौट के? हाँ वही आ रही है, देखो 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जो तुलना की थी, शून्यकों का योग जो निकाला था, दो शून्यकों का गुणनफल करने के बाद योग निकाला था, या तीनों का गुणा करने के बाद जो गुणनफल निकाला था, वो कैसा है उसका और इस मेरे द्वारा बनाए गए समीकरण का क्या है, सेम प्रोसेस है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि अतः ये क्या है, आपके संबंध भी स्थापित हो गए। यानी जो शून्यकों के जो गुणांक दे रखे हैं, वो कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सेकंड करना है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे 2 1 1 दे रखा है, 2 और 1 1, या हम एक और तरीके से इसको निकाल सकते हैं। देखो, एक और तरीके से निकाल सकते हैं मैं इसको। अगर मैं दोनों का योग करूं तो ये संख्या जो दे रखी होती है ये तो स्वतंत्र होती है, और जो एक्स स्क्वायर दे रखी है वो क्या दे रखी होती है, तीनों का योग दे रखा होता है। तो जब मैं इनका योग करके देखता हूँ, यानी मुझे जो शून्यक दे रखे हैं, योग योग करूंगा तो देखो क्या है, 1/2 प्लस 1 दे रखा है, और माइनस कितना, 2 दे रखा है। अगर मैं इसका 2 का करूं तो देखो कितना हो जाएगा, नीचे तो आप इस 2 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 माइनस 2 यही हो जाएगा। तो कितना है, 3 माइनस 2। तो यहाँ से कितना 1 निकल के आएगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ आपका कुछ नहीं होता है, वहां 1 होता है, तो ये सही है आपका, ये निकल के आ गया। ठीक है, अब 2 का गुणा, 2 गुणन के क्या है, दो शून्यकों का गुणा करने के बाद ये करो, 2 का गुणा तब योग, यानी 1 और 2 का गुणा करूं तो इसमें 1.2 इंटू 1। ठीक है, प्लस 1 इंटू माइनस 2। ठीक है, प्लस क्या है, 1.2 माइनस इंटू में 2। ठीक है, माइनस की है। अब मैं देखता हूँ तो देखो यहाँ क्या मिला मुझे, 1.2 मिला, प्लस यहाँ से -2 मिला, ये -2 कर रहा हूँ सीधा में। ठीक है, यहाँ से मुझे 2 मिला, यहाँ से -2 मिला, और यहाँ से भी -2 मिला। तो मैं यहाँ देखता हूँ तो क्या, यहाँ देखो, इसको ऊपर लिख रहा हूँ, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये 1 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 1/2 -2। ठीक है, मल्टीपल में। अब देखता हूँ तो यहाँ क्या है, 1/2 है, प्लस, तो प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, तो -2 है, और यहाँ भी -2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ कितना है आपके पास, 4 है। यहाँ कितना है आपके पास, 4 है। अब हम देखते हैं इस 2 का और करना है मुझे, क्योंकि माइनस का आ गया, तो 1 माइनस 4 माइनस 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, तो यहाँ से कितना निकल रहा है, 6, 6 में से एक जाएगा, हाँ यहीं तक सही है। ठीक है, यहाँ तक सही है, तो ये तो मल्टीपल हो गया इतना। अब देखते हैं 4 1 5 1 6, यानी यहाँ से कितना निकल रहा है, मेरे पास -5 निकल रहा है। तो देखो 2 का योग करने के बाद हमारे पास कहाँ पे आते हैं, तीसरी संख्या, यानी इसके साथ आती है 2 का योग करके, यानी एक्स के साथ में। तो एक्स के साथ में -5 है, बिल्कुल है भाई, यहाँ से भी सत्यापित हो जाएगा। और तीनों का योग करना है, यानी अल्फा बीटा और गामा, 1/2 इंटू 1 -2। तो देखो कितना हो गया आपका, 2 से 2 कट गया, यानी 1 आपके पास बचा। ठीक है, 1 आपके पास बचा। ठीक है, तो बने ये यहाँ पे आ तो रहा है भाई। ठीक है, तो अब ये चीजें भी सेटिस्फाई हो गई। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन और दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन और दे रखा है इसमें। तो देखो सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार से दे रखा है, देखो सेकंड क्वेश्चन हमको कुछ इस प्रकार से दे रखा है, क्योंकि त्रिघात का है तो 3 घात आप बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो त्रिघात का दे रखा है x³ माइनस 4x स्क्वायर, x³ माइनस 4x स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, और इसके जो मूल्य दे रखे हैं, यानी जो शून्यक दे रखे हैं, 2 दे रखा है, 1 दे रखा है, और 1 दे रखा है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे ax स्क्वायर क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से अगर तुलना करता हूँ तो ए बराबर मुझे 1 मिलेगा, बी बराबर मिलेगा -4, और सी बराबर मिलेगा 5, और डी बराबर मिलेगा -2। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ शून्यकों का योग। ठीक है, योग यानी अल्फा बीटा और गामा।
ठीक है, तो वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स क्यू का गुणांक। तो यहाँ पे माइनस पहले से, एक्स स्क्वायर कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 4, और एक्स का कितना है 1। तो यहाँ से क्या निकल के आया मेरे पास 4। अगर मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, एक देखो ये तो मैंने इसकी वजह से निकाला, और दूसरा तरीका क्या है कि मूलों को भी रख के देख लूं, मूलों से भी तो देख लूं कि यही आ रहा है कि नहीं। अगर मैं चारों को यहाँ पे जोड़ता हूँ यानी मूलों से, अब क्या है यानी शून्यकों से, शून्यकों से। अभी मैंने किससे निकाला था, जो आपने समीकरण दे रखा है, ये क्या है, समीकरण से है, समीकरण से। अब इसको मूलों से निकाल रहा हूँ, तो मूल क्या है आपके, 2 + 1 + 1 बराबर कितना है, 4 आ गया। ठीक है भाई, दोनों चीजें सही है। अब मैं निकालता हूँ 2 को लेकर, 2 को गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है। तो 2 को गुणा करने के बाद जोड़ने से क्या होगा, यानी एक्स का गुणांक बट्टे एक्स क्यू का गुणांक, यही तो कंडीशन तो ये है, एक्स का गुणांक। तो देखो एक्स का गुणांक यहाँ पे कितना है मेरे पास, 5 है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स क्यू का कितना है, 1 है, यानी 5 आ रहा है मेरे पास, 5 आ रहा है। जब मैं 2 को मल्टीपल करता हूँ फिर जोड़ता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा कि अल 2 को पहले 2 और 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 या 1 इंटू, भाई 2 का पहले इसमें करूंगा फिर 2 का इसमें करूंगा, तो यहाँ से कितना है, 2 निकल के आया, प्लस 1 प्लस 2 बराबर 5। ये भी चीज सही है, ठीक है। यानी मूलों से भी वही चीज आ रही है, और आपका जो समीकरण दे रहा है उससे जब निकाल रहा हूँ तो भी वही चीज आ रही है, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ गुणनफल। तो ठीक है, गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो वो कैसे निकलता है आपका, अचर पद बट्टे क्या है, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। अचर पद कितना है मेरे पास, -2 है, और एक्स क्यू का गुणांक कितना है, 1 है, यानी -2 मिलेगा। अब क्या है कि ये तो आपके पास हो गया। अब अचर पद आपके पास कितना है, देखो +2 है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस हिसाब से भी उतना ही आएगा, इस हिसाब से भी उतना ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, 12 का सेकंड भी हो गया। अब देखें 13, तो 13 में क्या है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, 2 शून्यकों के एक साथ लेकर उनका योग, सारी चीजें हमको दे रखी है, ठीक है, सारी चीजें हमको दे रखी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरह, यानी उसमें क्या करना है, 13वें क्वेश्चन में क्या करना है, हमको बहुपद ज्ञात करना है, और हमें क्या दे रखे हैं, उसके शून्यक दे रखे हैं, यानी अल्फा, 13 क्वेश्चन है, हमको अल्फा बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, अल्फा बराबर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। जब मैं इसको इधर लूंगा, अल्फा बराबर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। और बीटा बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पे -7 दे रखा है, और गामा बराबर कितना दे रखा है, -14 दे रखा है, ठीक है, -14 दे रखा है, ठीक है। या ये इस प्रकार से नहीं दे रखा है, देखो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये हमने भूल लिख दी। यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, पहला दे रखा है शून्य को एक साथ, जिसके शून्यकों का योग दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हमको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर कितना दे रखा है, -7, और अल्फा बीटा गामा बराबर दे रखा है -14। तो हमको क्या पूछा है, तब क्या कुछ त्रिघात त्रिघात बहुपद बताओ, ठीक है, ये पूछा गया हमसे। तो यहाँ पे कंडीशन मैंने आपको बताई थी कैसे करना है, एक्स क्यू माइनस अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, एक्स है प्लस है यहाँ, ठीक है, और प्लस माइनस अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, ये 3 चीजें हमको निकालनी थी, ये 3 चीजें हमको निकाल दी। अब इसी में रख दीजिए, तो एक्स क्यू माइनस अल्फा बीटा गामा, योग कितना है आपके पास, 2 है, ठीक है, एक्स क्यू प्लस ये कितना है यहाँ पे, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, हमारे पास कितना दे रखा है, -7 दे रखा है, यानी एक्स माइनस, ये कितना दे रखा है आपके पास, -7
14, ये कितना दे रखा है हमारे पास, -14 दे रखा है, ठीक है, -14 दे रखा है। अब देखो ये क्या हुआ, x³ माइनस 2x² -7x और +14, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये हमारा बहुपद निकल के त्रिघात बहुपद आ गया, ठीक है। यानी हमको क्या शून्य दे रखे थे, उससे हमें क्या बनाना था, त्रिघात बहुपद बनाना था, ठीक है। तो इसमें एक और दे रखा है 14 में क्वेश्चन, जांच कीजिए कि बहुपद इसी के शून्यक हैं। अब शून्यक हम कैसे ज्ञात करते थे कि इसके शून्यक है या नहीं है, इसके शून्यक ये चीज हो गई, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो चीज दे रखी थी हमने इस फॉर्मूले में रख दी, जो हमको फॉर्मूला ये याद है, ठीक है, ये पता था, ठीक है, उसी में रख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, यही निकल के आ गया, ठीक है। अब 14वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 14वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको, 14वें क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि 14वां में जो क्वेश्चन है, यानी उसमें क्या दे रखा है हमको, शून्यक देखने हैं कि ये इसी के हैं या नहीं। तो मैंने द्विघात बहुपद जब मैं करा रहा था तो वहां पे बताया था कि अगर उसके शून्यक होंगे तो पूरी वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगी। ये चीज मैंने आपको बताई थी, यानी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। तो मैं यहाँ पे बारी बारी से रख के देखूंगा कि ये 0 हो रही है या नहीं हो रही है। तो px हमको कितना दे रखा है, px दे रखा है 2x³ -11x² +17x -6, और शून्य हमको दे रखे हैं 2, 3 और 1/2। तो ठीक है, इसमें जांच करनी है कि ये इसी के शून्य है या नहीं। जांच करो कि शून्यक सही है। अब सही क्यों, कैसे, द्विघात बहुपद होता है तो वहां क्या है कि जो शून्य हमने निकाले हैं या जो हमको दे रखे हैं, उनको हम जब उसमें रखेंगे, उसी समीकरण में जब हम रखेंगे द्विघात बहुपद में या त्रिघात बहुपद में जब हम रखते हैं, तो वो पूरी वैल्यू क्या है, 0 देता है। तो मैं यहाँ पहले 2 रख के देखता हूँ, आते हैं 2 पर, ठीक है। तो P2 बराबर 2 × 2 का होल क्यूब -11 2² +17 × 2 -6, ठीक है। तो 2 × 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, -11 × 2 दूनी 4 +17 दूनी 34 कर देना सीधा, ठीक है, यानी 34 -6 है ना, ठीक है, -6। अब देखता हूँ 8 दूनी 16 -11 चौक 44 +34 -6। अब देखो तो यहाँ कितना हो गया, 34 और 16 कितना हो गया आपके पास, 50 हो गया, माइनस ये कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ो, तो ये 50 हो गया, यानी कितना आ गया मेरे पास, 0 आ गया। अतः 2 तो है। अब x बराबर 3 पर देखता हूँ तो क्या होगा, P3 बराबर 2 × 3 की पावर 3 -11 3² -17 प्लस इंटू 3 -6। तो देखो 2 × 3 तक 9 9 27 माइनस 11 × 9 प्लस 17 51 -6 हो गया। अब देखो 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगा 1 2 दूनी 4 1 5 हो गया, -11 99 प्लस 51 -6। अब मैं देखता हूँ तो ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो ये कितना हो गया, देखो ये कितना है, 99 है ये, ठीक है, 99। तो ये देखो 51 और 54 कितना हो गया आपका, 105 हो गया, और ये कितना हो गया माइनस का 105, 6 और 99 105 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। अब देखता हूँ 1.2 पर, ठीक है। तो ये कितना है, 2 × 1.2 का क्यूब -11/11 -11 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 17 × 1/2 -6। तो यहाँ देखता हूँ तो 2 × 1/2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस 11 × 1.4 प्लस 17/2 -6, ठीक है। अब आगे ऊपर कर दूं, ठीक है, यहाँ कर दे रहा हूँ। ये लगभग ये लास्ट है, एक और क्वेश्चन इसमें रह गया है, उसको आप खुद करिए, ठीक है। तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ इसको।
अब देखो 2 इंटू 4 है 2, 2/8 हो गया, ये 2/8 माइनस 11/4 प्लस 17/2 माइनस 6। ठीक है, तो इसको मैं 1 मान लूं यहाँ पे, तो देखो कितना हो जाएगा, पूरा कॉमन कितना 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो 2 माइनस 11 दूनी 22 हो गया, क्योंकि 8 ऊपर रखूंगा 2 बार कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 अगर ऊपर रखूंगा तो ये 4 बार 17 चौको 68 हो गया माइनस, अब 8 छिक्के 48 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 8 छिक्के 48 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसको, तो देखो यहाँ पे कितना है आपका 22 है, और यहाँ पे कितना है 48 है, तो 48 और 22 कितना हो गया, देखो 0 एक 70 हो गया माइनस, अब ये कितना है इधर 68 और 2, ये भी 70 हो गया, 70/8। अब ऊपर देख रहे हैं, ऊपर जब 0 है नीचे 8 है, तो क्या देगा आपको 0 देगा। अतः हम कह सकते हैं कि 2,3,1/2 आपके इसी समीकरण के या इसी बहुपद के मूल है। ठीक है, तो लगभग ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। 14वां क्वेश्चन ऐसे ही 15 दे रखा है। ठीक है, 15 को भी कीजिए, ऐसे ही 16 है 17 दोनों तीनों क्वेश्चन ऐसे ही है, तो इनको आप अपने आप से सॉल्व कीजिए। तो इस हिसाब से ये क्या है, ये भी आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई, यानी ये भी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब आगे चलेंगे, आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। अध्याय 3 है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दे रखे। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा होगा आपको, ऐसे 2 समीकरण दे रखे होंगे जो रैखिक समीकरण होंगे, यानी ax प्लस बी ऐसे समीकरण होंगे जो या तो एक बिंदु पर काट रहे होंगे, जिनके अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, अद्वितीय हल या यूनिक हल होंगे, या जो हमको रेखा दे रखी है वो कहीं नहीं काट रही होंगी, या जो रेखा कहीं नहीं काट रही होंगी, या क्या है कि वो रेखाएं एक के ऊपर एक होंगी, यानी क्या होंगी वो आपके, तब उसमें कितने हल होंगे, उसके अनंत हल होंगे। तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसको यही खत्म करते हैं।